तो हाय दोस्तों, वेलकम है डीएफपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पढ़ेंगे नाथ द्वार शैली। राजस्थानी कला को पढ़ लिया था, तो अब नाथ द्वार शैली राजस्थानी का ही पार्ट है, तो इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये राकेश गोस्वामी सर का रिवीजन है, रिवीजन बुक मतलब उनकी जो रिवीजन बुक है उसको हम लोग रिवाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नाथ द्वार शैली को। नाथ द्वार शैली कहाँ स्थित है? तो नाथ द्वार शैली जो है उदयपुर से करीब 48 किमी की दूरी पर राजसमंद जिले में स्थित है। नाथ जी की एक मूर्ति यहाँ जो है कि दिखाई गया है, एक दृश्य बनाकर जो है कि दिखाया गया है श्रीनाथ जी के रूप में 18वीं शताब्दी के निर्माण में। इसमें जो है पिछवाई कला को बहुत जो है कि प्राथमिकता दी गई है, तो उसको भी इसमें देखेंगे, इसमें देखने को मिलेगा आप लोग को। देखते हैं नाथ द्वार को किस शैली के अंतर्गत रखा गया। तो नाथ द्वार को मुख्यतः मेवाड़ शैली के अंतर्गत रखा है। ये इंपॉर्टेंट है। 10 फरवरी 1672 को सिंहड़ गांव में श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना किसने की? तो महाराणा राजा सिंह के द्वारा किया गया। राणा सिंह राजा के द्वारा जो है कि किया गया है। नाथ शैली की सबसे बड़ी देन है पिछवाई चित्रण। पिछवाई चित्रण जो कोई भी दृश्य बनाते हैं, कोई भी मूर्ति बनाते हैं, उसके पीछे जो कपड़ा लगाते हैं, उसे पर्दे लगाते हैं, उसको पिछवाई कहते हैं। अभी यहाँ नीचे समझेंगे। श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे जो सज्जा युक्त बड़े आकार के कपड़े के पर्दे का प्रयोग जो है चित्र में किया जाता है, उसे हम लोग पिछवाई कहते हैं। तो ये आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। नाथ द्वार कहीं भी मूर्ति उर्ति देखने को मिलता है तो उसके पीछे जो कपड़ा लगाया जाता है वो पिछवाई का एक उदाहरण रहा है। नाथ द्वार शैली की मौलिक देन है क्या? पिछवाई। नाथ द्वार शैली की जो मौलिक देन रही है पिछवाई रही है। पिछवाई किसके लिए चित्रित की जाती है? तो श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए चित्रित की जाती है। पिछवाई पर चित्रण होता है चटक रंगों, प्राकृत रंगों या कपड़ों से। चटक रंगों, प्राकृत रंगों द्वारा टेम्परा माध्यम से कपड़े पर जो है कि इस तरीके का चित्रण किया जाता है। तथा किस शैली में चित्रों के केले के वृक्ष की अधिकता दिखाया गया है? तो श्रीनाथ द्वार शैली में केले के वृक्षों की अधिकता को है जो कि दिखाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग अगली लाइन देखते हैं। तो नाथ द्वार शैली में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो नाथ द्वार शैली में मुख्यतः जो है कि हरे और पीले रंग का बहुतायत में प्रयोग हुआ है। नाथ द्वार शैली का प्रमुख विषय क्या रहा है? तो कृष्ण लीला के संबंधित जो जितने भी फैक्ट आएंगे वो श्रीनाथ जी का अर्थ ही होता है भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ कृष्ण लीला से संबंधित जितने भी दृश्य देखने को मिलते हैं वो आपके नाथ द्वार शैली के अंतर्गत आते हैं। तथा नाथ द्वार शैली का प्रसिद्ध जो मंदिर रहा है वो श्रीनाथ जी का मंदिर माना जाता है। अब देखेंगे जोधपुर शैली को देखने का प्रयास करते हैं। जोधपुर शैली को आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि राजस्थानी में जितनी भी कलाएं हैं, जितने भी इसके पार्ट है, जितनी भी शैली है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर में 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, इस तरीके से कर करके यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो मुख्यतः हम लोग देखेंगे जोधपुर शैली को। तो जोधपुर शैली क्या है? तो मरवाड़ को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो जो मरवाड़ था वो वर्तमान में जोधपुर के नाम से इसको जाना जाता है। तथा किस शहर को सन सिटी तथा ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर शहर को सन सिटी भी कहते हैं और ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक दृश्य दिखाया गया है जो जोधपुर शैली ढोला मारू का है। तो यहाँ से भी ढोला मारू को अभी समझेंगे। नीचे यहाँ ढोला मारू क्या है, ढोला मारू में किस तरीके का जो है कि चित्रण होता है, उसका विषय क्या होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। जोधपुर शैली को किसने स्थायित्व प्रदान किया था? 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा जो है इसको स्थायित्व प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना की गई थी सिंपली। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1498 ईस्वी में मरवाड़ के मेड़ता में मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का एक मंदिर देखने को मिलता है। 16वीं शताब्दी में तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेशम, जिसको मारवाड़ के किस चितेरे का उल्लेख किया है? तो श्रृंगधर का उल्लेख जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। जोधपुर शैली को 1800 ईस्वी में निर्मित दशहरा दरबार चित्र किसके समय का है? तो महाराजा भीम सिंह के समय का जो है कि दशहरा दरबार चित्रित किया गया था, जो उस समय बहुत चर्चा में था। आगे देखते हैं। जोधपुर की कला 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई तथा किन चित्रों में उद्घटित हुई? तो पाली रागमाला में इसका उद्घटित हुआ है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष युग क्या था? तब महाराजा मान सिंह के शासनकाल का जो युग रहा है वो जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष युग रहा है। अगला देखते हैं कर्नल टाड को मरवाड़ का इतिहास लिखने में
किसने मदद की, तो महाराजा मान सिंह के द्वारा जो है कर्नल टाड को मदद दी गई या उनके बारे में सूचनाओं को बताया गया। तो मतलब कर्नल टाड ने उस पर ब्यौरा लिखा है। निम्नलिखित में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने, तो महाराजा मान सिंह के समय बने हैं। चित्रकारी के अलावा जोधपुर की प्रसिद्धि और किस रूप में रही है, तो बंधेज कपड़ा तथा मखमल की जूतियाँ, रेशम की दरियां तथा मकराना मार्बल से निर्मित कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध रही है जोधपुर, और जोधपुर की नगरी प्रसिद्धि का कारण भी रहा है। अगला देखते हैं, गोटा पट्टी कढ़ाई साड़ी के लिए प्रसिद्ध स्थल भी जोधपुर रहा है। गोटा पट्टियाँ होती हैं, कढ़ाई देखने को मिलता है, तो इन सब के लिए भी जोधपुर प्रसिद्ध है। कुंडलाकृत मेघ किस शैली की विशेषता है, तो जोधपुर शैली की विशेषता रही है। ढोला मारू देखिए यहाँ विषय दिया हुआ है, संबंधित है मारवाड़ से। और ढोला मारू लोक कला पर आधारित सर्वाधिक चित्र कहाँ मिले हैं, तो जोधपुर के तत्पश्चात मेवाड़ शैली में, जोधपुर के बाद मेवाड़ शैली में इसकी जो है कि दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपको ढोला मारू से बहुत सारे क्वेश्चन आपको टीजीटी में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखते हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू में राजा व रानी किन पशुओं का सवार जो है कि चित्रित किया गया है, तो ऊंट को दिखाया गया है। यहाँ सवार मतलब सवारी करते हैं, राजस्थान के जो ढोला मारू राजा रानी हैं वो ऊंट पर सवार करते हुए चित्रित किया गया है, और वहाँ का प्रसिद्ध सवारी भी रहा है। ढोला मारू चित्र में किन पशुओं को चित्रित किया गया है, तो ऊंट को चित्रित किया गया है। लोक कला का प्रभाव किस शैली पर सर्वाधिक रहा है, तो जोधपुर शैली पर सर्वाधिक इसका प्रभाव रहा है दोस्तों। अगला देखेंगे, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं, तो कृष्ण भगवान से संबंधित जो है चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने। यहाँ तक कि पूरे कला में हम लोग देखें तो श्री कृष्ण भगवान और राधा के ही चित्रों पर जो है कि विवेचना किया गया है। सबसे ज़्यादा जो है अगर किसी ब्यौरे को मिलता है तो श्री कृष्ण भगवान से ही मिलता है। निम्नलिखित में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने हैं, तो जोधपुर के राजा मानसिंह के समय नाथपुर संप्रदाय के जो है सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं, जोधपुर की नारी आकृतियाँ बनी हैं लंबी। जोधपुर की जो नारी आकृतियों को बनाया गया है उनको लंबा बनाया गया है, उनका जो दृश्य है वो बहुत लंबा जो है कि खींचा गया है। अगला देखते हैं, जोधपुर शैली के चित्रों के विषय क्या है, 12 मासा रामायणम देवी देवताओं की उपासना संबंधित चित्र तथा रानीवास जीवन का चित्रण जो है दिखाया गया है। जोधपुर शैली के उपकेंद्र क्या रहे हैं, सिरोही तथा नागौर जो है कि दिखाया गया है। नागौर जाना जाता है किसके लिए, तो व्यक्ति चित्रण के लिए जाना जाता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपका 1-2 बार क्वेश्चन जो है कि टीजीटी में पूछा गया, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। देखिए आ गया बीकानेर, और बीकानेर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बीकानेर को। बीकानेर की स्थापना किसने और कब की थी, तो राव बीकाजी के समय 1488 ईस्वी में बीकानेर शैली की स्थापना हुई। कौन सा केंद्र राजस्थानी केंद्र का है, तो बीकानेर शैली जो है राजस्थानी केंद्र का है। ऊँट की खाल का चित्रांकन किस शैली में होता है, तो बीकानेर शैली में होता है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयरों में यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आप लोग इसको देखते हुए चलिएगा। बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह, बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह ने स्वप्न में लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए तथा इसके आश्रय में रहने वाले किस चित्रकार ने इसी से संबंधित लक्ष्मी नारायण दरबार का चित्र 1650 में अंकित किया है, अली रजा जिसको बोलते हैं। बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो बीकानेर शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं अली रजा जी रहे हैं, हसन रजा जी रहे हैं, रुकनुद्दीन रहे हैं तथा नूरुद्दीन भी रहे हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं इनको देखिएगा। कौन सी शैली आरंभ से ही मुगल शैली से प्रभावित रही, तो मुख्यतः जो बीकानेर शैली रही वो आरंभ से ही मुगल शैली से प्रभावित रही। किस शैली के चित्रों को अधिकतर मुसलमान चित्रकारों ने बनाए हैं, तो बीकानेर शैली का जो चित्र है अधिकतर मुसलमान चित्रकारों ने ही बनाया है। अगला देखते हैं किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। किशनगढ़ की स्थापना किसने और कब की थी, तो किशनगढ़ की स्थापना जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह के द्वारा 1609 ईस्वी में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिएगा। ये एक दृश्य दिखाया गया किशनगढ़ का जो चित्र है वो बनी ठनी 18वीं शताब्दी राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार जो है कि चीज़ें पूछी गई हैं, तो आप लोग इसको देखते रहिएगा। बनी ठनी किसने चित्रित किया है, कौन से सन में चित्रित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं किशनगढ़ की शैली की जो स्थापना दिखाया गया है वो क्या है, तो किशनगढ़ शैली के जो संस्थापक रहे हैं वो नागरीदास जी रहे हैं। किशनगढ़ शैली की चित्रकला में किस राजा के समय प्रसिद्धि हुई, तो सावंत सिंह के समय। ये सावंत सिंह है आपका जो है कि ध्यान दीजिएगा, सावंत सिंह के समय, सावंत सिंह, ये आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट अगला क्या है, किशनगढ़ चित्रण किस माध्यम से संबंधित है, तो किशनगढ़ जो चित्रण है वो राजस्थानी माध्यम से संबंधित है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं, किशनगढ़ के कवि कलाकार
शासक का नाम सावंत सिंह था। किशनगढ़ चित्र शैली की जान है। रहस्यमय नारी का जो है आंकन, इसमें सौंदर्य के आंकन का जो है कि पता लगाता है। नारी सौंदर्य के आदर्श रूप में बनी ठनी राधा को कृष्ण के रूप में, देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ, नारी सौंदर्य के आदर्श रूप में बनी ठनी राधा और कृष्ण के रूप में सावंत सिंह का चित्रण किस शैली की पहचान है? तो किशनगढ़ शैली की पहचान है। निहाल चंद किस शासक का दरबारी चित्रकार था? तो सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार रहे निहाल चंद। अगला देखते हैं, निहाल चंद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। तथा किशनगढ़ में सावंत सिंह कविता के किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो नागरी दास। बालों की एक घुघराली तथा मोटी लठ किस शैली की मुखाकृतियां हैं? तो किशनगढ़ की मुखाकृतियां हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां हैं। तो किशनगढ़ शैली में जो राधा कृष्ण की आकृतियां हैं वो तीक्ष्ण कठावदार है। रुखमणी हरण का चित्र इनमें से किस शैली में मिला है? तो किशनगढ़ शैली में देखने को मिला है दोस्तों। किस शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग से दिखाई गई हैं? तो मुख्यतः किशनगढ़ शैली में छोटी नौकाएं जो है लाल रंग से दिखाई गई हैं। किशनगढ़ के प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? तो फैयाज अली खान जी थे। खंजन के समान फड़कते नैन किस शैली के हैं? तो किशनगढ़ शैली के हैं। अगला देखते हैं, बनी ठनी किस शैली का चित्रण है? तो बनी ठनी जो मुख्यतः किशनगढ़ शैली का चित्रण देखने को मिलता है। प्रसिद्ध किशनगढ़ राधा बनी ठनी को चित्रित किया है निहाल चंद के द्वारा जो है चित्रित किया गया। बनी ठनी पेंटिंग किसका स्वरूप है? तो राधा का स्वरूप है। नागरी दास के काव्य में राधा के सौंदर्य का वर्णन का आधार रहा है बनी ठनी ही रहा है। अगला देखते हैं, बनी ठनी को कहा जाता है भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है बनी ठनी को। यहाँ से क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी में भी आए हुए हैं। तो बनी ठनी चित्र वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। सावंत सिंह व बनी ठनी कृष्ण राधा के रूप में गोड़िया झील नौका विहार करते हुए किस शैली का प्रसिद्ध है? तो वो किशनगढ़ का है। अगला देखते हैं, पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है? तो एरिक डिकन्सन को माना जाता है। पुस्तक किशनगढ़ के जो है कि लेखक रहे हैं एरिक डिकन्सन। किस शहर को मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो किशनगढ़ को मार्बल नगरी के नाम से जानता है। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? तो निहाल चंद, भवानी दास और सूरत राम जो है कि जाने जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बोधी शैली को जो है कि पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी चीज़ों